नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल एकेडमी आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन करेंगे। मित्रों, यह भारत की प्राचीन संस्कृति है। इसकी शुरुआत में हड़प्पा नगर को खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन अधिकांश नगर सिंधु नदी घाटी के आसपास बसे थे, इसलिए इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। मित्रों, आप इमेज देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस इमेज से अनुमान लगा सकते हैं कि यह भारतीय सभ्यता कितने उच्च स्तर पर विकसित थी। ये इमेज प्राचीन काल में आज से लगभग 4,500 पहले साल की घटना है। 4,000 साल पहले घटना ये कैसी इतनी उच्च स्तर विकसित हो रही होगी, इससे भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में हम जान सकते हैं। इसे देखा जाए मित्रों, ये सिंधु सभ्यता यह आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। ये प्रोटो हिस्ट्री या आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, इसमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लिखे हुए साक्ष्य हैं, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे प्रोटो हिस्ट्री या आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। मित्रों, लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़े नहीं गए। इस सभ्यता का इतिहास अवशेषों के आधार पर लिखा गया है। सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं, जैसे हड़प्पा नगर पर मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, देमाबाद इत्यादि यह इसके स्थल हैं। इन स्थलों के अवशेषों का अध्ययन करके इतिहास लिखा जा सकता है। इस तरह से इसके लिखित साक्ष्यों को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके लिखित एविडेंस है, उन्हें हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन इसकी इमेज अवशेषों के आधार पर हम कह सकते हैं यह सभ्यता एक उच्च स्तर पर विकसित सभ्यता थी। तो मित्रों, आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। इसका विस्तार कहाँ कहाँ था, ये देख रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ये त्रिभुजाकार आकृति में थी। किसमें थी? त्रिभुजाकार। यह विशाल भूगोल क्षेत्र पर फैली थी। एक विशाल भूगोल था इसका सबसे उत्तरी नगर था, वो था मांडा। मांडा इसमें कश्मीर घाटी में है। सबसे उत्तरी नगर था, यह चिनाब नदी के तट पर था। मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के तट पर बसा नगर था। अगर दक्षिणी नगर देखा जाए मित्रों, तो यह देमाबाद था। देमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में है। यह देमाबाद गोदावरी नदी के तट पर है। कहाँ है? देमाबाद गोदावरी नदी के तट पर है। यह सबसे दक्षिणी जिला है। अब पूर्वी देखा जाए तो इसका पूर्वी क्षेत्र कौन सा था? यह पूर्वी क्षेत्र था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मित्रों मेरठ में हिंडन नदी के तट पर है। आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश में है। यह सबसे पूर्वी स्थल था, पूर्वी नगर था। इसी तरह से पश्चिमी देखा जाए तो इसका पश्चिमी नगर था सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर कहाँ है? ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और ये दास्क नदी के तट पर है। इस तरह से हम इमेज से देख रहे हैं, सबसे उत्तरी सबसे ऊपरी नगर है मांडा, जो जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के तट पर है। और सबसे दक्षिणी नगर है देमाबाद, जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर है। सबसे पूर्वी नगर है आलमगीरपुर मेरठ, जो हिंडन नदी के तट पर है। और सबसे पश्चिमी नगर है वो है सुतका गैंडोर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यह दास्क नदी के तट पर है। इस तरह से यह सभ्यता मुख्यतः त्रिभुजाकार आकृति में थी और विशाल भूगोल पर फैली थी। मित्रों, आप इस इमेज से देख सकते हैं कि इसका एक नगर है धौलावीरा। ये धौलावीरा नगर गुजरात में है। इसी तरह से आप रंगपुर देख रहे हैं। रंगपुर भी गुजरात में नगर बसा है। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगर हैं वह गुजरात स्टेट पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, इसके अलावा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी अवशेष पाए जाते हैं। इस तरह से देखेंगे मित्रों, इसमें चन्नू दड़ो है, इसी तरह से कोट दीजी है, कालीबंगन है, इसी तरह से अन्य नगर भी है इसके। ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री। आद्य ऐतिहासिक क्या होता है? जिसमें लिखा गया साहित्य हो लेकिन पढ़ा न गया हो, कुछ लिखे हुए अवशेष पाए जाते हैं। इसमें अवशेष पत्थरों पर लिखे गए हैं, शिलालेखों पर लिखे गए हैं। ठीक है मित्रों, हालांकि लिखित साक्ष्य है, एविडेंस है, रिटन एविडेंस। और कांस्य युग, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा धातु से परिचित थे। ब्रॉन्ज कांसा धातु, यह तांबा और टिन की मिश्र धातु है। कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? ये आप सिंधु सभ्यता देख रहे हैं, इसकी खोज किसने की थी मित्रों? तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज करते हैं। इनके द्वारा खोजा गया प्रथम नगर कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा नगर
1921 में हड़प्पा नगर 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी ने। इस तरह से भारत की प्राचीन संस्कृति की खोज हुई। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एक प्राचीन कल्चर है और इसकी खोज करते दयाराम साहनी। मित्रों, आप इमेज से देख रहे हैं, इससे पता चलता है ये कितनी सिस्टमैटिकल से बसाई गई सभ्यता है, जो आज से करीब 4000 साल पहले बसाई गई थी। ठीक है मित्रों, इसी तरह से इसमें राखला दास बनर्जी दिखाए गए। इनके द्वारा एक नगर खोजा गया था, वो नगर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो नगर था मित्रों। इसकी खोज की गई थी राखला दास बनर्जी के द्वारा और दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नगर खोजा गया। इसलिए सैंधव सभ्यता को आरंभ में हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया गया था, लेकिन इसके अधिकांश स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास खोजे गए थे, इसलिए इसका नाम दे दिया गया सैंधव सभ्यता। ठीक है मित्रों, इस तरह से यह कांस्य युगीन सभ्यता है, आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु नदी के तट पर बसे मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? अब पूछा जाए मोहनजोदड़ो नगर किस नदी के तट पर बसा था? मोहनजोदड़ो नगर बसा था सिंधु नदी के तट पर और इसकी खोज करते हैं राखला दास बनर्जी। राखला दास बनर्जी किसकी खोज करते हैं? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है और किस नदी के तट पर है? यह सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो नगर और इस मोहनजोदड़ो नगर की खोज करते हैं राखला दास बनर्जी। एक नगर था हड़प्पा नगर। ठीक है मित्रों, और हड़प्पा नगर की खोज करते हैं, हड़प्पा नगर की कौन खोज करते हैं? दयाराम साहनी। और एक किस नदी के तट पर था? यह रावी नदी के तट पर था। रावी नदी के तट पर हड़प्पा नगर बसा था। इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा की जाती है और राखला दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है। यह सिंधु नदी के तट पर बसा था। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला इसे कहते हैं मोहनजोदड़ो। ठीक है मित्रों, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सबसे बड़ा नगर था मित्रों मोहनजोदड़ो। यह वर्तमान इस समय देखा जाए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यह दोनों ही नगर कहाँ हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही नगर इस समय पाकिस्तान राज्य में है। इस तरह से भारत की मुख्य भूमि से अलग हो गए। अब देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा स्थल किस जगह है? वह गुजरात राज्य में। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुजाकार सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। सिंधु सभ्यता कार्बन डेटिंग C14। मित्रों, कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा प्राचीन अवशेषों का अध्ययन किया जाता है और ये सभ्यता त्रिभुजाकार आकृति में थी। इसकी तिथि निर्धारित कैसे की गई है? तो इसकी 2400 से 1700 ईसा पूर्व बताया गया है। कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा सैंधव सभ्यता के अवशेष 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माने जाते हैं। इस तरह से 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व पहले सिंधु सभ्यता बसी थी। यह विभिन्न कारणों से नष्ट हो गए थे, जैसे आर्यों का आक्रमण। आर्यों के आक्रमण से सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि बाढ़ के आने से सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ बीमारी महामारी फैली थी, उससे सभ्यता नष्ट हो गई थी। इस तरह से सिंधु सभ्यता के नष्ट होने के बारे में भिन्न भिन्न प्रमाण माने जाते हैं, लेकिन इसके निर्माता माने जाते हैं द्रविड़। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन माने जाते हैं? द्रविड़ लोग इसके निर्माता माने जाते हैं। भूमध्य सागरीय द्रविड़ इसके मूल निवासी माने जाते हैं। ठीक है मित्रों, और ये 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा स्थल में लोथल बंदरगाह किस नदी के तट पर बसा था? जो लोथल बंदरगाह था वह हड़प्पा स्थल का किस नदी के तट पर बसा था? यह था भोगवा नदी के तट पर। लोथल बंदरगाह गुजरात में है। गुजरात में भोगवा नदी के तट पर लोथल बंदरगाह था। कौन सा था? लोथल बंदरगाह। लोथल ये बंदरगाह नगर था, अर्थात यहाँ से वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। गुजरात में लोथल बंदरगाह से वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। और ये किस नदी के तट पर है मित्रों? ये नदी है भोगवा नदी।
भोगवा नदी के तट पर है। यह एक बंदरगाह नगर था। इसी तरह से एक और बंदरगाह नगर था, वो था सुतकोतड़ा। सुतकोतड़ा सुतकोतड़ा भी एक बंदरगाह था। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता में दो मुख्य बंदरगाह थे, एक था लोथल और एक था सुतकोतड़ा। ये बंदरगाह शहर थे, लेकिन गुजरात में कौन सा था? लोथल बंदरगाह था। मित्रों, लोथल बंदरगाह से ही चावल के साक्ष्य मिले। लोथल से किसके साक्ष्य मिले? चावल के। इससे हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग चावल की कृषि करते थे। चावल भारत का प्राचीन भोजन रहा है, क्योंकि इसके साक्ष्य लोथल बंदरगाह गुजरात से मिले हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं की जाती है पूरी तरह से। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिलते हैं? ये माना जाता है कि गुजरात में जो लोथल बंदरगाह है वहां से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक है मित्रों, और चावल के साक्ष्य कहाँ मिले? लोथल बंदरगाह से। घोड़े के अस्थि पंजर लोथल बंदरगाह गुजरात से, और लोथल बंदरगाह गुजरात में भोगवा नदी के तट पर बसता। एक और बंदरगाह था इनका, वो था सुतकोतड़ा बंदरगाह। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। यह व्यापारी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, क्योंकि बंदरगाह का अर्थ है यहाँ से वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाना। तो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता से मेसोपोटामिया सभ्यता के लिए व्यापार किया जाता था। इसी तरह से नील नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई है, हांगो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई है। ये हांगो नदी घाटी सभ्यता चीन देश में हुई थी। मेसोपोटामिया सभ्यता या इराक देश में हुई थी, और नील नदी घाटी सभ्यता मिस्र देश की सभ्यता है। इस तरह से भारत में प्राचीन काल की सभ्यता विकसित होती है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राखीगढ़ी और बनावली। राखीगढ़ी और बनावली हड़प्पा स्थल किस राज्य में है? ये हरियाणा में है। मित्रों, राखीगढ़ी हरियाणा में है और बनावली हरियाणा में है। ये हरियाणा के हड़प्पा स्थल हैं। ठीक है मित्रों, ये हरियाणा से प्राप्त हुए स्थल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर मित्रों, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। रंगपुर, लोथल और धौलावीरा ये हड़प्पा स्थल किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर, लोथल और धौलावीरा मित्रों ये गुजरात में है। भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो भी हड़प्पा स्थलों का उत्खनन किया गया, यह उत्खनन के आधार पर सबसे ज्यादा नगर गुजरात राज्य प्राप्त हुए थे। गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा हड़प्पा नगर प्राप्त हुए, जैसे रंगपुर गुजरात में है, लोथल बंदरगाह गुजरात में है, और धौलावीरा मित्रों धौलावीरा एक विशाल नगर था। ये धौलावीरा ये अपने नगर विन्यास के लिए और जल निकासी के लिए बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। यहाँ जल निकासी की अच्छी व्यवस्था है। जल निकासी की व्यवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है, वो है धौलावीरा। और धौलावीरा किस राज्य में है? वर्तमान देखा जाए तो धौलावीरा मित्रों ये धौलावीरा गुजरात राज्य में है। ठीक है मित्रों, धौलावीरा किस जगह है? धौलावीरा गुजरात राज्य में है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। धौलावीरा नगर को यूएनओ ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये किस जगह है मित्रों? ये गुजरात में है। धौलावीरा नगर गुजरात में है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यहाँ जल प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था थी। किसकी? जल निकासी या जल प्रबंधन। सबसे ज्यादा अच्छा जल प्रबंधन किस नगर में था? तो जल प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था थी धौलावीरा में। धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है मित्रों, इस तरह से लोथल बंदरगाह भी गुजरात में है, रंगपुर भी गुजरात में है। ठीक है मित्रों, इसी तरह से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थल प्राप्त होते हैं, और पंजाब में एक स्थल प्राप्त होता है रोपड़। पंजाब में रोपड़ है, यह सतलज नदी के तट पर है। सतलज नदी के तट पर रोपड़ हड़प्पा का नगर था। ठीक है मित्रों, और राखीगढ़ी और बनावली हरियाणा में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक संस्कृति किस आधार पर भिन्न थी? एक सिंधु घाटी सभ्यता है, एक वैदिक सभ्यता है। सिंधु सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता, दोनों में डिफरेंस क्या था मित्रों? एक शहरी सभ्यता थी और एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो इनके पास विकसित शहरी सभ्यता सुविधा थी। हड़प्पा सभ्यता के पास क्या थी? शहरी जीवन था। शहरों का विकास हुआ था, उद्योग धंधे थे। इनके पास चित्रलेखी लिपि थी। मित्रों, हड़प्पा सभ्यता में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया जाता था। ये सही है, ये भी सही है।
और सिंधु घाटी शब्द में क्या है, लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। मित्रों, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा धातु से अपरिचित थे। इस तरह से सही है। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, एक भाव चित्रात्मक लिपि थी और लोहा धातु से अपरिचित थे। हालांकि सोना चांदी धातु थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग कर्नाटक के कोलार से सोना धातु मंगाते थे, राजस्थान के खेतड़ी से तावा धातु प्राप्त करते थे, अफगानिस्तान और ईरान से चांदी धातु प्राप्त करते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग, सैंधव सभ्यता के लोग लोहा आयरन धातु से अपरिचित थे। लोहा धातु प्रयोग में नहीं लाते थे। ये तलवारों का प्रयोग भी नहीं करते थे। इस तरह से न तो लोहा धातु प्रयोग लाते थे और न ही रक्षा के लिए तलवारों का यूज करते थे। तलवारें भी नहीं यूज करते, ये तलवारें लोहा धातु नहीं थी इनके पास। भाव चित्रात्मक लिपि थी। हालांकि इसको पढ़ा नहीं जा सका। जो हड़प्पा की जो लिपि थी उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आध ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री का समय माना जाता है। और शहरी जीवन था, क्योंकि यहाँ नगर विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। ग्रिड पद्धति द्वारा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर, धौलावीरा जैसे नगर बसाए गए थे। इस तरह से मित्रों उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति है प्राचीन काल में हड़प्पा सैंधव सभ्यता की जानकारी का स्रोत क्या है? यहाँ शिलालेख हैं मित्रों, शिलालेख हैं, लेकिन ये छोटी छोटी मुद्रा में पाए जाते हैं। यहाँ भाव चित्रात्मक लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया। भाव चित्रात्मक लिपि है लेकिन पढ़ा नहीं गया। हड़प्पा में लिपि का प्रयोग किया जाता था लेकिन पढ़ा नहीं गया। पक्की मिट्टी की मोहरें पर अंकित अभिलेख, ये भी सही है। मिट्टी के अभिलेख पाए जाते हैं, मिट्टी की मोहरें उसमें कुछ अंकित है लेकिन पढ़ नहीं सकते उसको। पुरातात्विक खुदाई, ये सही है। उत्खनन कराया है, जगह जगह उत्खनन कराया है। उत्खनन के आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे ये मृद भांड मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। ठीक है मित्रों, ये मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, तो मिट्टी के बर्तन इसके आधार पर भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन किया जाता है। यहाँ मृद भांडों का प्रयोग किया गया है, उत्खनन का कार्य भी किया गया है, भाव चित्रात्मक लिपि भी थी और अंकित लेख भी थे, मोहरों पर मोहरें भी प्राप्त हुई है। इसलिए ये उपरोक्त सभी सही है। इन सभी घटनाओं के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। जगह जगह उत्खनन कराया गया, जैसे कालीबंगन, राजस्थान के कालीबंगन से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए। इस तरह से उत्खनन के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के कुछ नगरों के बारे में जानकारी जुटाई गई है। इस पे लगातार शोध कार्य चल रहा है। इससे मूल निवासी द्रविड़ सभ्यता के लोग अपनी संस्कृति के प्रति भी जागरूक हो सकते हैं। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस सैंधव स्थल से विशाल स्नानागार, कांसे की नर्तकी मूर्ति और 3 मुख वाले पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है? स्नानागार कहां से मिला है मित्रों? स्नानागार ये मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है यहाँ के लोग नहाते थे और नहाने के लिए विशाल स्नानागार की व्यवस्था की गई थी। आज के जो वाटर पार्क और वाटर पूल होते हैं, इस तरह से यहाँ के लोग विशाल स्नानागार का यूज करते थे। यहाँ के लोग वाटर पूल का यूज करते थे। ठीक है मित्रों, आज वाटर पूल हमारी आधुनिक जीवन शैली का अंग बन चुका है। ये इसके अवशेष, इसके साक्ष्य हम मोहनजोदड़ो से देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी तरह से कांसा धातु, कांसे की मूर्ति बनाई गई है। कांसे की नर्तकी, ये नर्तकी एक नृत्यांगना होती है। तो इससे पता चलता है कि भारत के लोग मिश्र धातु का यूज करना जानते थे। क्यों? कांसा क्या है? कांसा एक मिश्र धातु है। ठीक है मित्रों, इसी तरह से 3 मुख वाले पशुपति, इसके चारों तरफ पशु दिखाए गए हैं एक प्रतिमा के चारों। तो इस तरह से मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। ठीक है मित्रों, अब आलमगीरपुर की बात की जाए तो ये यूपी के मेरठ में है। कहां पर है? यूपी के मेरठ में है। ये हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन नदी के तट पर है आलमगीरपुर, मेरठ में। और ये क्या था? ये सबसे पूर्वी नगर था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर कौन सा था? आलमगीरपुर, मेरठ था। ठीक है मित्रों, और राखी गढ़ी कहाँ है? राखी गढ़ी हरियाणा में है।
हरियाणा में कौन सा स्थल है? राखीगढ़ी है। ठीक है मित्रों। और हड़प्पा सबसे पहले किसे खोजा गया था? सबसे पहले स्टूडेंट्स हड़प्पा नगर को खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस सैंदव स्थल से 12 कक्ष वाला विशाल अन्नागार, आज के जो FCI गोदाम होते हैं, अनाज के विशाल भंडार गोदाम होते हैं, ये हड़प्पा सभ्यता में भी पाए जाते थे। यहाँ 12 कक्षों वाला विशाल अन्नागार, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, स्त्री के गर्भ से योनि से पौधा निकला दिखाया गया है, और पीतल का बना इक्का और मछुआरे का चित्र, गेहूं जौ के साक्ष्य, ये कहां से प्राप्त किए गए? तो मित्रों ये है हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल से 12 कमरों वाला अन्नागार, अनाज का गोदाम, अनाज का गोदाम कहां से प्राप्त होता है? अनाज का गोदाम प्राप्त होता है मित्रों, ये आपका हड़प्पा स्थल है। यहाँ से अनाज का गोदाम प्राप्त होता है, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा प्राप्त होता है, मिट्टी का बना इक्का, मिट्टी के इक्के प्राप्त होते हैं, मछुआरे मछली पकड़ते हुए दिखाए गए, इसके चित्र प्राप्त होते हैं, और गेहूं जौ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। गेहूं जौ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इससे पता चलता है कि प्राचीन काल में गेहूं की रोटियां बनाई जाती थी, जौ की रोटियां बनाई जाती थी। गेहूं जौ भारत का प्राचीन काल से ही भोजन रहा है। ठीक है मित्रों। इसी तरह सुतकोतड़ा देखा जाए, ये बंदरगाह शहर था। ये क्या था? सुतकोतड़ा बंदरगाह नगर था। सुतकोतड़ा एक बंदरगाह नगर था। और इसी तरह से लोथल भी एक बंदरगाह नगर था। सुतकोतड़ा और लोथल ये बंदरगाह शहर थे। अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग वस्तुओं सेवाओं का निर्यात कहां से करते थे? सुतकोतड़ा और लोथल बंदरगाह से। यहाँ पत्तन थे, पोर्ट पाए जाते हैं। कालीबंगन, ये कालीबंगन मित्रों राजस्थान में है। कालीबंगन कहाँ है? ये राजस्थान में है। यहाँ से जुते हुए खेत, कैसे खेत? जुते खेत और नक्काशीदार ईंटें, नक्काशीदार ईंट के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं कालीबंगन से। ये राजस्थान में है। राजस्थान के कालीबंगन से जुते खेत, खेतों की जुताई की जाती थी, फसल बोई जाती थी, और नक्काशी डिजाइनिंगदार ईंटें बनाई जाती थी, ये कालीबंगन से। और कालीबंगन का क्या अर्थ होता है? काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट है मित्रों क्वेश्चन नंबर 11, घग्गर नदी के तट पर बसे किस स्थल से जुते खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य मिले? तो मित्रों अभी हमने पढ़ा कालीबंगन। कालीबंगन किस नदी के तट पर था? राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर कालीबंगन नगर था। इस कालीबंगा नगर से जुते खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा में तांबा धातु कहां से प्राप्त होती थी? मित्रों राजस्थान के खेतड़ी से। राजस्थान में खेतड़ी जगह है, राजस्थान के खेतड़ी खान से तांबा कॉपर धातु प्राप्त होती थी। कर्नाटक के कोलार से क्या प्राप्त होता था? यहाँ से कर्नाटक कोलार से सोना धातु का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। अफगानिस्तान ईरान से यहाँ से चांदी धातु प्राप्त हुई है। चांदी कहाँ से मंगाते थे ये हड़प्पा सभ्यता के लोग? अफगानिस्तान और ईरान से चांदी धातु मंगाते थे। ठीक है मित्रों। इसी तरह से मित्रों यहाँ देख रहे हैं आप, इसी तरह से आप इसमें देख रहे हैं कि एक मेसोपोटामिया है। ये सभ्यता मित्रों इराक में जन्मी थी। इराक में मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास इराक में हुआ था, टिग्रिस और फरात नदियों के आसपास। ठीक है मित्रों। तो मेसोपोटामिया सभ्यता से भारत का व्यापार होता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुहा शब्द का प्रयोग, मेलुहा का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मित्रों सिंधु सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे, तो वो इसके लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि को पढ़ा गया है। सबसे पुराने पढ़े साक्ष्य प्राप्त होते हैं मेसोपोटामिया से। इस तरह से इसके लिए मेसोपोटामिया में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया, मेलुहा। और नील सभ्यता कहाँ जन्मी थी? मिस्र देश में, अफ्रीका के मिस्र देश में नील सभ्यता थी। इसी तरह से हांगो सभ्यता ये चीन देश में, और यूनानी सभ्यता ये है ग्रीक यूरोप में। ग्रीक यूरोप में ये यूनानी सभ्यता जन्मी थी। और सिंधु सभ्यता जानते हैं ये भारत में सिंधु नदी उसकी सहायक नदियों के आसपास विकसित हुई थी। तो इस तरह से मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे?
किसका यूज नहीं करते थे हड़प्पा इंडस वैली कल्चर के लोग। इंडस वैली कल्चर के लोग लोहा धातु से अपरिचित थे, इसका यूज नहीं करते, तलवार से यूज नहीं करते थे। तो इस तरह रक्षा के अवशेष नहीं मिलते। संभवतः घोड़ा के भी संभवतः साक्ष्य नहीं पाए जाते यहाँ पर। हालांकि कुछ जगह अस्थि पंजर मिले हैं, लेकिन अभी पूर्णतः पुष्टि नहीं कर सकते। इस तरह से उपरोक्त सभी होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा धातु का यूज नहीं करते थे, तलवार का भी यूज नहीं करते थे, लेकिन उपयोग किसका करते थे? ये उपयोग करते थे, देखो मित्रों, ये कांसे का यूज करते थे, ये पीतल धातु का उपयोग करते थे, तांबा का यूज करते थे, सोना का यूज करते थे, चांदी, इन धातुओं का उपयोग करते थे हड़प्पा सभ्यता उपयोग। ठीक है मित्रों, ये धातुएं इनके द्वारा उपयोग में लाई जाती थी, लेकिन यह सोना लोहा धातु का यूज नहीं करते थे। सोना इतना महंगा होता है तो उसका तो यूज करते थे, लेकिन ये लोहा का यूज नहीं करते थे, क्योंकि उस समय लोहे की खोज नहीं हो पाई थी भारत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, नगरों और घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति का उपयोग कहाँ किया गया था? किस सभ्यता में ग्रिड पद्धति बनाई गई थी? ये बनाई गई थी भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों और नगरों के विन्यास के लिए, नगरों को बसाने के लिए, नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति का यूज किया गया था? तो ये नगरों के विन्यास के लिए यूज किया गया था मित्रों ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति का यूज किया गया था। और यहाँ सड़कें क्या होती थी? समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। इस तरह से ये सभ्यता सुविकसित एक नगरीय सभ्यता थी, सिस्टमैटिकल बसाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु सभ्यता की कौन सी विशेषता है? कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता की? ये नगरीय सभ्यता और कांस्य सभ्यता, ये सही है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता कृषि और ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरा मूल निवासी द्रविड़ सभ्यता, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मूल निवासी द्रविड़ सभ्यता के थे। तीसरा मात्र सत्तात्मक सभ्यता, ये भी सही है, मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। यहाँ स्त्री की मृण्ड मूर्तियां प्राप्त हुई है, मिट्टी की मूर्तियां। इस तरह से मात्र सत्तात्मक सभ्यता माना जाता है। मूल निवासी द्रविड़ सभ्यता माना जाता है। नगरीय और कांस्य सभ्यता थी और नगरों को बसाने के लिए ग्रिड पद्धति का उपयोग किया गया था। इस तरह से उपरोक्त सभी सही है। इस तरह से मित्रों आज हमने हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली कल्चर के बारे में अध्ययन किया। यह हमारे सामान्य ज्ञान के लिए, ज्ञान पिपासु के लिए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आते रहते हैं। यह क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, नेट, पीसीएस इत्यादि परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। मित्रों इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।